सुबह ठंडी हवा में करिश्मा धीरे धीरे अपनी स्कूटी चला रही थी। उसने एक साधारण सलवार कमीज पहनी हुई थी। उसे देखकर एक गांव की सामान्य लड़की लग रही थी। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वह एसपी मैडम कविता सिंह की बेटी है। उस दिन वह अपनी एक सहेली की शादी में जा रही थी। बाजार पार करने के बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे 5-6 पुलिसकर्मी गाड़ी की जांच कर रहे थे। उनमें इंस्पेक्टर मोहन सिंह भी था, वही मोहन सिंह जो उसी थाने में काम करता था जहां उसकी मां अक्सर आती थी और जिसे कविता सिंह अपना अच्छा दोस्त मानती थी। करिश्मा उनके पास पहुंची तो मोहन सिंह ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। करिश्मा ने स्कूटी एक तरफ खड़ी कर दी। इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा, अरे मैडम, कहां जा रही हैं बिना हेलमेट के, और स्कूटी इतनी तेज क्यों चला रही थी? अब तो चालान काटना ही होगा, नहीं तो आप जैसे लोगों का एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। करिश्मा ने विनम्रता से जवाब दिया, सर माफ कीजिएगा, मुझे बहुत जल्दी थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास में ही एक शादी में जा रही हूं, छोड़ दीजिए ना। और मैं स्कूटी तेज नहीं चला रही थी, सिर्फ 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार थी। लेकिन इंस्पेक्टर मोहन सिंह गुस्सा हो गया। तू हमें सिखाएगी कि कानून क्या है? ज्यादा बकबक मत कर। जो कहा है वह मान ले, बदतमीज लड़की, ज्यादा घमंड दिखा रही है। यह कहकर उसने गुस्से में करिश्मा के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। उसे तब भी पता नहीं था कि यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एसपी कविता सिंह की बेटी है। आसपास के कुछ लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे, लेकिन कोई आगे आकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, क्या यह तेरे बाप की सड़क है? जब मन चाहा स्कूटी लेकर निकल पड़ी। ज्यादा नाटक मत कर, नहीं तो तुझे अभी जेल भेज दूंगा। जल्दी 5000 रुपए का चालान भर, नहीं तो स्कूटी सहित तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। करिश्मा हैरान रह गई। वह समझ गई कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने घमंड में अंधा हो गया है। उसने शांत स्वर में कहा, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि 5000 रुपए दे सकूं, और वैसे भी इतना बड़ा चालान किसी साधारण गलती के लिए नहीं होता। लेकिन यह सुनकर मोहन सिंह और ज्यादा गुस्सा हो गया। लगता है तुझे एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे जैसी बहुत लड़कियों को देखा है, हेलमेट पहनना नहीं जानती और मुंह पर बहस कर रही है। अब अगर चालान नहीं भरा तो लॉकअप में डाल दूंगा, देखता हूं क्या कर सकती है। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, चलो इसे थाने ले चलो, बहुत उड़ रही है, अब इसे जमीन पर लाना होगा। इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने गुस्से में 2 सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे और थाने ले चलो, इसी थाने में इसे मजा चखाएंगे। ऐसे नहीं मानेगी, इसकी असली औकात क्या है वह इसे दिखानी ही होगी। 2 सिपाही आगे आए और करिश्मा के दोनों हाथ पकड़ लिए। करिश्मा ने झटका देकर हाथ छुड़ाए और कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, जानते नहीं मैं कौन हूं। अच्छा चाहते हो तो मुझे जाने दो, नहीं तो जो होगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में फिर करिश्मा के गाल पर एक थप्पड़ मारा। करिश्मा ने इतनी देर तक सब्र किया था, लेकिन अब उसने मन ही मन तय कर लिया कि इस घमंडी इंस्पेक्टर को कानून के जरिए सबक सिखाएगी। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। थप्पड़ खाने के बाद करिश्मा थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाला। उसने दृढ़ता से कहा, आप बिना कारण एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बाद में बहुत पछताएंगे, अभी भी समय है, सुधर जाइए। लेकिन मोहन सिंह और ज्यादा गुस्सा हो गया। बहुत मुंह चला रही है, चलो इसे ले चलो। सिपाहियों ने करिश्मा को कसकर पकड़ा और थाने ले गए। थाने पहुंचकर मोहन सिंह ने जोर से कहा, सब कहां मर गए, जल्दी चाय लेकर आओ। एक खास मेहमान को लाया हूं, उसकी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी। एक सिपाही दौड़कर चाय ले आया और मोहन सिंह आराम से डेस्क पर बैठ गया। अच्छा, अब तुझे अपनी औकात दिखाते हैं। कानून से पंगा ले रही थी ना, अब समझेगी तेरी औकात क्या है। उसने बिना किसी कारण करिश्मा के खिलाफ एक झूठा आरोप दायर किया और कहा, देख लिया, रिपोर्ट तैयार, अब इसे अंदर डालो, इसका सारा एटीट्यूड निकाल दूंगा। कुछ ही देर में करिश्मा को एक गंदे और अंधेरे लॉकअप में डाल दिया गया। वहां बड़े बड़े मच्छर भिनभिना रहे थे और बदबू से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। समय धीरे धीरे कट रहा था। तभी थाने का दरवाजा खुला। अंदर एसएचओ रवि सिंह आए। उनकी नजर लॉकअप में खड़ी करिश्मा पर पड़ी। उन्होंने मोहन सिंह से पूछा, क्या बात है, इसे लॉकअप में क्यों रखा गया है? मोहन सिंह ने बेझिझक कहा, सर
ये लड़की बिना हेलमेट के स्कूटी चला रही थी और बहुत तेज भी चला रही थी। रोकने पर बदतमीजी करने लगी, इसलिए मजा चखाने के लिए लाए हैं। रवि सिंह हंसकर बोले, अच्छा किया। इन लोगों का एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, कानून के सामने खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्होंने असली कारण जानने की कोशिश भी नहीं की और करिश्मा को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। करिश्मा समझ गई कि यहाँ के दोनों अफसर कानून के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। उसके पास न तो मोबाइल था और न ही किसी से मदद मांगने का कोई तरीका, लेकिन किस्मत उसके साथ थी। उसी दिन शाम 4 बजे के आसपास उसकी मां एएसपी कविता सिंह किसी काम से थाने आई। थाने में घुसते ही उनकी नजर लॉकअप में खड़ी एक सलवार कमीज पहने लड़की पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वह उनकी बेटी करिश्मा है। कविता सिंह तेजी से लॉकअप की तरफ बढ़ी और हैरान होकर बोली, करिश्मा, तू यहां क्या कर रही है? किसने तुझे लॉकअप में डाला है? क्या हुआ है? पास खड़ा एक सिपाही यह सब सुन रहा था। वह तुरंत समझ गया कि यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एसपी मैडम की बेटी है। वह दौड़कर मोहन सिंह के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। मोहन सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराकर दौड़कर लॉकअप के पास आया और बोला, एसपी मैडम, यह लड़की सड़क पर बदतमीजी कर रही थी, कानून तोड़कर स्कूटी चला रही थी। जब हमने उसे रोककर समझाया तो वह हमें गाली देने लगी और बोली, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगी। बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, इसलिए हमने उसे लॉकअप में डाला है। कविता सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह लड़की मेरी बेटी है और तुमने जो किया है वह पूरी तरह से गलत है। यह सुनकर मोहन सिंह के हाथ पांव कांपने लगे। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मैडम, यह आपकी बेटी है, मुझे नहीं पता था, माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा कोई गांव की साधारण लड़की है इसलिए गिरफ्तार करके ले आया हूं। चलिए मैं अभी लॉकअप खोलकर इसे छोड़ देता हूं। लेकिन कविता सिंह ने खड़े स्वर में कहा, लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं है, अब जो करना है वह मैं करूंगी। तुमने जो किया है वह कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उन्होंने जोर से पूछा, एसएचओ रवि सिंह कहाँ है? तभी रवि सिंह पास आकर खड़े हो गए। जी बताइए मैडम। कविता सिंह ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप लोगों ने मेरी बेटी को लॉकअप में क्यों रखा है? पास खड़े एक सिपाही ने जल्दी से ताला खोला और करिश्मा को बाहर निकाला। करिश्मा बाहर आकर अपनी मां के पास गई और पूरी घटना की कहानी सुनाई। सड़क पर रोकना, बिना कारण चालान की धमकी देना, थप्पड़ मारना और बदतमीजी करना। कविता सिंह सब सुनकर समझ गईं कि मोहन सिंह और रवि सिंह दोनों ने अपनी वर्दी और पद का गलत इस्तेमाल किया है। उनके अंदर की अफसर और मां दोनों ने गुस्से में कहा। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि इन दोनों को उनकी असली जगह दिखानी ही होगी। बिना कारण उनकी बेटी पर हाथ उठाया, वह भी 2 बार, और कानून का अपमान किया। अब उन्हें सजा देनी ही होगी। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, अब आप लोग बच नहीं पाएंगे। आप लोगों ने कानून का गलत इस्तेमाल किया है और एक लड़की पर हाथ उठाया है। मैं आप लोगों को सस्पेंड कराकर ही रहूंगी। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से डीएम साहब को कॉल किया और पूरी घटना विस्तार से बताई। थाने का माहौल अचानक शांत हो गया। हर पुलिसकर्मी ने महसूस किया कि अब इस मामले में कोई बच नहीं पाएगा। थाने में एक गहरी चुप्पी छा गई। एसपी कविता सिंह की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि सामने खड़ा कोई भी कांप सकता था। डीएम साहब, मुझे आपसे अभी मिलना है। मामला गंभीर है, मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकती, आपको यहीं थाने में आना होगा। फोन रखते ही थाने में तनाव फैल गया। रवि सिंह और मोहन सिंह एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे दोनों एक दूसरे पर दोष लगा रहे हों। बाकी सिपाही चुपचाप अपने कोनों में खड़े रहे। लगभग 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। गाड़ी से डीएम साहब, उनके साथ एसईएम और 2 अन्य अफसर उतरे। उनके आते ही माहौल में एक और चुप्पी छा गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी तो दूर, आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। डीएम साहब सीधे एएसपी कविता सिंह के पास आए। मैडम, आपने फोन पर जो कहा मैं पूरा सुनना चाहूंगा। कविता सिंह ने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया। ये मेरी बेटी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसे एक नागरिक के तौर पर देख रही हूं, अपनी संतान के तौर पर नहीं। सड़क पर इसे बिना कारण रोका गया है, झूठा चालान मांगा गया है, बदतमीजी की गई है, थप्पड़ मारा गया है और फिर थाने के गंदे लॉकअप में डाल दिया गया है, वह भी बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के। मैं चाहती हूं कि आप इस मामले की जांच अभी और यहीं शुरू करें।
डीएम साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अभी जांच शुरू हो रही है। सबसे पहले डीएम साहब ने आदेश दिया, जहां घटना हुई है वहां से तुरंत किसी भी नागरिक को लाकर उसका बयान लिया जाए और थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया जाए। थाने के एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, सड़क पर घटना के समय कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तो उन्हें तुरंत बुलाओ। 2 घंटे के भीतर 3 लोग थाने पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग दुकानदार थे, जिन्होंने साफ साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी। हेलमेट नहीं था, यह सच है, लेकिन उसने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। उलटा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरी बातें कहीं। दूसरा गवाह एक कॉलेज छात्र था, जिसने मोबाइल से बनाया वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मोहन सिंह करिश्मा को थप्पड़ मार रहा है, 5000 रुपए के चालान की धमकी दे रहा है और आसपास के लोग देख रहे हैं। तीसरा गवाह भी वही बात दोहरा रहा था। डीएम साहब ने मोहन सिंह की तरफ देखा। आपने गिरफ्तारी का क्या कारण दर्ज किया है? मोहन सिंह पसीना पोंछते हुए बोला, सर, उसने हमें गाली दी और धमकी दी। डीएम ने तुरंत बीच में टोका, और इस आरोप को साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? मोहन सिंह चुप हो गया। अब थाने के सीसीटीवी फुटेज की बारी थी। फुटेज में दिखा कि करिश्मा को बिना किसी पूछताछ के सीधे लॉकअप में डाला जा रहा है। मोहन सिंह और रवि सिंह दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे और किसी भी तरह का लिखित बयान या गिरफ्तारी का कागज तैयार नहीं किया गया था। एसएम ने फुटेज रोककर कहा, यह पूरी तरह से अवैध हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह एक गंभीर अपराध है। डीएम ने रवि सिंह से पूछा, एसएचओ साहब, थाने के प्रमुख के तौर पर आपकी जिम्मेदारी थी कि आप किसी भी नागरिक के साथ कानून के अनुसार व्यवहार करें। आपने इस कदम को क्यों नहीं रोका? रवि ने अनिच्छा से कहा, सर, मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर ठीक है और लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। डीएम ने तीखी नजरों से देखा। कानून सोच पर नहीं चलता, सबूत और प्रक्रिया पर चलता है। आपने न तो जांच की और न ही रोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप भी इस अवैध काम में समान रूप से भागीदार हैं। लगभग 3 घंटे की पूछताछ, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद डीएम साहब ने अपना फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर मोहन सिंह और एसएचओ रवि सिंह दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। उनके खिलाफ विभागीय जांच और आईपीसी की धारा 323 मारपीट, 441 अवैध हिरासत और 186 कानून के खिलाफ कार्रवाई के तहत मुकदमा दायर किया जाएगा। थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी ने पहली बार देखा कि वर्दी पहने लोग भी कानून के सामने सिर झुका सकते हैं। मोहन सिंह और रवि सिंह का चेहरा काला पड़ गया और वे सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहे। कविता सिंह ने अपनी बेटी की तरफ देखा। आंखों में गर्व और चिंता दोनों थी। बेटा, आज तूने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तूने किसी गलत दबाव के आगे सिर झुकाकर चुप्पी नहीं साधी। यह हिम्मत एक आम नागरिक में भी होनी चाहिए। करिश्मा थोड़ी मुस्कुराई। मां, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और गलत हाथों में वह कितना खतरनाक हो सकता है। डीएम साहब ने जाते समय कहा, यह मामला पूरे जिले के लिए एक मिसाल बनकर रहेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस हो या आम नागरिक। उस दिन के बाद से उस थाने के हर पुलिसकर्मी के व्यवहार में बदलाव देखा गया। कोई भी बिना कारण चालान काटने या धमकी देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबने देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है।